जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज एक ऐसे विषय पर आपके सामने बात रखूंगा जिस विषय को लेकर कोई बात नहीं रखेगा, और इसलिए नहीं रखते कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि वास्तव में ये बात सही कितनी है और कितनी सही नहीं है। यानी क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही कितना गलत, इसके बारे में किसी को जब जानकारी ही नहीं है तो फिर व्यक्ति बात रखेगा कैसे। लेकिन फॉलो सबको करना है, यह भी जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं आपके फर्ज यानी कर्तव्य और धर्म की। यानी आपका फर्ज क्या है और आपका धर्म क्या है। किस चीज के लिए आप कहेंगे कि आपका फर्ज है और किस चीज के लिए आप कहेंगे कि आपका धर्म है। जैसे इस्लाम के अंदर बात करें तो नमाज पढ़ना धर्म है या फर्ज है? वो फर्ज है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो फर्ज है। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो पूजा पाठ करना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन फिर हमारा धर्म क्या है? हम तो इन्हीं कर्तव्यों को ही धर्म समझ लेते हैं, और जो ये ना करे हम कहते हैं अरे ये तो धर्म के विरुद्ध है। तो आखिर धर्म क्या है और फर्ज क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सनातनियों, हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है क्योंकि उससे आपका भला होगा, वो हर चीज फर्ज है यानी कर्तव्य है। नमाज पढ़ना आपका फर्ज है। क्यों? क्योंकि उससे आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और अल्लाह से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। हमारे लिए पूजा पाठ कर्तव्य है। क्यों है? क्योंकि यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इससे हमारे भीतर आध्यात्मिक गुण विकसित होते हैं, हम आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर ये ना करे तो क्या होगा? मान लीजिए कोई कहता है मैं तो नहीं करता ये सब कुछ, जैसे बहुतायत में लोग करते हैं। एक्स मुस्लिम एक कम्युनिटी है, और हमारे हिंदू की बात करेंगे तो वहां नास्तिक लोग, ये भी आपने सुना होगा। तो नास्तिक लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते, एक्स मुस्लिम कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, ना वो इस्लाम को मानते हैं। तो अब क्या ये धर्म विरुद्ध बात हो गई? नहीं सनातनियों, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे नुकसान केवल और केवल उस व्यक्ति का होगा, किसी और का नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो उससे नुकसान किसी और का नहीं है, उसका स्वयं का है। क्योंकि उसको ना तो धर्म समझ आएगा, ना आध्यात्म समझ आएगा, और ना ही वो अपने जीवन को बेहतर बना पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि भौतिक संसाधनों को प्राप्त वो अवश्य कर लेगा, क्योंकि उसके लिए ना फर्ज की जरूरत है ना धर्म की जरूरत है। आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, किसी काबिल बन जाएंगे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी आपको पैसे भी मिल जाएंगे, पैसे अगर आपके पास आ गए तो आप गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद सकते हैं। तो इसमें धर्म और फर्ज या आपका कर्तव्य ये कहां आड़े आता है? ये कहीं पर भी आड़े नहीं आता। तो ऐसे में जो नास्तिक लोग हैं वो भी बड़े संपन्न हैं, जो एक्स मुस्लिम हैं वो भी बड़े संपन्न हैं। तो फिर लोगों के मन में एक संशय आता है, अरे जब ये कुछ कर ही नहीं रहे, ना ये नमाज पढ़ते हैं, ना पूजा करते हैं, ना धर्म को मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, ये तो तब भी मजे में है। और हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम तो हज भी करके आ गए, हम तो चर्च में भी जाते हैं, हम तो नमोकार मंत्र भी करते हैं, हम तो सुखमनी साहब का पाठ भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी जिंदगी में तो तकलीफ है। तो जानते हैं, आप केवल और केवल कर्तव्य निभा रहे हैं। उस कर्तव्य से आपको लाभ हो सकता है, ये बात तो निश्चित है, लेकिन होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो कर्तव्य निभा रहे हैं, इससे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन आपने धर्म का रास्ता अपनाया या नहीं अपनाया, ये तो अभी तक आपको पता ही नहीं है। तो आप चाहे नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं, चाहे पूजा पाठ कर रहे हैं, ये आप अपने कर्तव्य निभा रहे हैं,
ये जो कर्तव्य आप निभा रहे हैं, ये आपके स्वयं की भलाई के लिए है। आपको स्वयं को अपने जीवन के अंदर एक बेहतर परिणाम प्राप्त हो। परिणाम किस तरह के? जहां आप चीजों को सीखने समझने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर पाएं, ये उसके लिए है। यानी कोई व्यक्ति अगर सही रास्ते पर है, अपनी जिंदगी के अंदर धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है, अपने कर्तव्य को निभा रहा है, ईश्वर पर विश्वास करता है, पूजा पाठ करता है, या नमाज पढ़ता है, या सुखमनी साहिब का पाठ करता है, कुछ भी वो प्रक्रिया अपना रहा है, तो वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। लेकिन इस कर्तव्य को पूरा करना ये आपके हित में तो है, लेकिन फिर धर्म क्या है? क्योंकि जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसके जीवन में कल्याण जरूर होगा, चाहे वो फिर फर्ज निभाए या ना निभाए। अब इस बात की गंभीरता को समझिए। इस दुनिया के अंदर जो भी कोई कार्य आप ऐसा करते हैं जो आपके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, उनकी भलाई के लिए जरूरी है, तो इसे कहा जाता है धर्म। यानी आप अगर चोरी करेंगे तो उससे आपका तो फायदा हो गया कि आपने किसी का धन चुरा लिया, लेकिन इससे किसी का नुकसान भी हुआ है। तो चोरी ना करना, सही रास्ते पर चलना, यह आपका धर्म है। आप धर्म के विरुद्ध जाएंगे, यानी कि उन नियमों को तोड़ेंगे जो नियम इस प्रकृति ने हमारे लिए बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमारे इन कार्यों को करने से दूसरों का अहित हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, मानवता को नुकसान पहुंच रहा है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये हर चीज हम ना करें, इसीलिए हमारे जीवन में धर्म जोड़ा गया। यानी धर्म का मतलब ही है कि उन कार्यों को करना जिस कार्य को करने से आप प्रकृति का संतुलन बनाएंगे, मानवता की रक्षा करेंगे, जीव जंतुओं का कल्याण के लिए कार्य करेंगे, वो सब कार्य आपका धर्म है। इसीलिए सनातनियों, इस बात को समझिए कि जब आप धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धर्म के रास्ते पर चलें और आपके जीवन में अच्छे परिणाम ना आए। जैसे आप मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या इसका अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जितने भी कार्य आप मानवता के लिए करेंगे, इस दुनिया के लिए करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे, ये प्रत्येक कार्य धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको जरूर मिलेगा। फिर चाहे आप अपना फर्ज भूल जाएं, ईश्वर उसे माफ कर देगा, क्योंकि आपने अपना धर्म निभाया है। ठीक है, फर्ज आप नहीं निभा पाए, लेकिन धर्म आपने निभाया है। तो आप बताइए, अगर आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी के दुख में उसका साथ देते हैं, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा प्रयास करते हैं, आप लोगों के साथ एक सद्भावना का माहौल रखते हैं, आप लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, आप मानव हित में कार्य कर रहे हैं, तो बताइए इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। इसीलिए ईश्वर भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। यानी कि मानव को मानव के हित में कार्य करना ही होगा और इससे बड़ा धर्म और कोई हो नहीं सकता। इसलिए जब आप अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते हैं, तब नुकसान केवल आपको होता है और किसी को नहीं होता है। लेकिन जब आप धर्म विरुद्ध होते हैं, तो आप न सिर्फ स्वयं का नुकसान करते हैं, बल्कि आप दूसरों का भी नुकसान करते हैं, इस प्रकृति का नुकसान करते हैं। दूसरों के नुकसान के साथ साथ आप ईश्वर की बनाई हुई इस रचना के अंदर फिर हस्तक्षेप भी करते हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध है। और इसीलिए कहा गया कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तो अपना धर्म निभा। यानी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन तो अपना धर्म निभा, अर्थात तो तुझे ये युद्ध करना ही होगा, क्योंकि ये जो दुष्ट लोग तेरे सामने खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मानवता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर इन लोगों की सोच के आधार पर यदि आने वाली पीढ़ी चली, तो सोचो इस धरती पर लोगों का व्यवहार कैसा होगा। इसीलिए ऐसे विचारों के खात्मे के लिए तुझे युद्ध करना ही होगा,
और इनका संहार तुझे करना ही होगा। ये तेरा धर्म है। धर्म सदैव मानव के कल्याण के लिए होता है और इसीलिए धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए सनातनियों, जहां भी धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, समझ लीजिए वो प्रकृति का वो नियम है जिस नियम को टूटना नहीं चाहिए। जैसे हम मनुष्यों का धर्म क्या है, इस संदर्भ में तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी सुना कि जानवर का धर्म क्या है, पशु पक्षियों का धर्म क्या है? आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उनके लिए धर्म बना ही नहीं है, धर्म हमारे लिए बना है। क्योंकि हम इस प्रकृति का एक वो हिस्सा है जो इस प्रकृति के संवर्धन के साथ साथ स्वयं के कल्याण के लिए भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए पाप और पुण्य की परिभाषा हम पर लागू होती है, जानवरों पर लागू नहीं होती है। इसीलिए सनातनियों, अपने फर्ज को समझिए और अपने धर्म को समझिए। धर्म विरुद्ध आचरण कभी भी स्वीकार्य नहीं है। हाँ, कर्तव्य से विमुख आप हो जाएंगे तो आप स्वयं का नुकसान जरूर करेंगे, लेकिन उससे मानवता का नुकसान नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हमारे महापुरुष हमें कुछ कर्तव्य करने के लिए कहते हैं, ताकि हम कर्तव्य को करें तो हमारा स्वयं का भला हो। जब हमारे स्वयं का भला होगा तो हम फिर धर्म के रास्ते पर भी चलेंगे और धर्म के रास्ते पर चलते हुए सभी के कल्याण के लिए कार्य भी अवश्य करेंगे। इसीलिए फर्ज क्या है और धर्म क्या है, इसकी बारीक लाइन को समझिए। फर्ज को धर्म मत समझिए और धर्म को फर्ज मत समझिए। धर्म का कोई दूसरा पर्याय होता ही नहीं है। धर्म धर्म होता है और धर्म की पालना हमेशा होनी चाहिए। और इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का जो धर्म है वो सनातन है। इसीलिए सनातनी एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, धर्म कोई मानने का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय है। धर्म अनुसरण का विषय है। धर्म को जीवन में धारण किया जाता है और कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए अपने आप को जब हम प्रेरित करते हैं तो उसमें धर्म हमारी बहुत बड़ी रक्षा करता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। बहुत बारीक लाइन है धर्म और फर्ज के अंदर, लेकिन इस बारीक लाइन को यदि आपने समझ लिया तो आप कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।